सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन अध्ययन की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तृतीय पाठ आज हम अध्ययन करते हैं डिजी भारतम। तृतीय पाठ रुचिरा के पाठ्य पुस्तक से हम आज अध्ययन करेंगे इस पाठ को। डिजिटल इंडिया क्या है उसके विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। तो ये पाठ क्या है? निबंधात्मक, निबंध में लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। सही बात है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो ये सब बातें हमारे इंटरनेट से जुड़ी हुई है। आइए क्या क्या बातें यहाँ हमें संस्कृत में बताई गई है उसका अध्ययन करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज समस्त विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। श्रूयते। अस्य पदस्य का भावः? इस पद का क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ऐसा मन में जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा होती है मन में संपूर्ण विश्व में ना। तो शब्दार्थों पर भी आप लोग ध्यान देते चलेंगे। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन मतलब समय के बदलने के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण किया जाता था। इस तरीके से गुरुकुलों में सुन करके याद करते थे सभी छात्र। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और उसके बाद में ताल पत्ते पर और भोजपत्र पर लिखना लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। परिवर्तिनी काले और बदलते हुए समय में कुछ समय बाद कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण। कर्गदस्य कागज का और लेखन्या पेन का आविष्कारेण आविष्कार होने से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां हर प्रकार के मन में आए हुए भावानां भावों का कर्गदोपरि कागजों के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हो गया। आगे क्या हुआ? टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण। टंकण यंत्र किसे कहते हैं? इसे यह है टाइपराइटर। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टंकिता सती टाइप होने के वजह से सती के कारण बहुकालाय बहुत समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित हो गया। वैज्ञानिक प्रविधि है और वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। प्रगति की जो यात्रा है, वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा है, फिर से आगे जाने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्र के द्वारा, संगणक नाम के यंत्र कंप्यूटर के द्वारा साधितानि भवन्ति संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि न्यूज़पेपर्स पुस्तकानि बुक्स च
कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कंप्यूटर के ही माध्यम से पढ़ा और लिखा जाता है। समाचार पत्रों को, पुस्तकों को आजकल लोग कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ते लिखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज की उद्योग में, कर्गद धन उद्योग, कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म वृक्षों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से, वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों को काटने में न्यूनता भविष्यति कमी होगी, इति विश्वासः ऐसा हमारा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः अनेन इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में महान उपकारो भविष्यति बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे, अब तो दुकानों में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए, क्रयार्थम खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, कैश की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र सभी जगह, रूप्यकाणां मतलब पैसों का, कैश का, स्थान ले लिए हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य, बैंक का भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित होता है। यहाँ बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत से प्रकार के अनुप्रयोग बोलते हैं, ऐप हम लोग जिसको बोलते हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक सन्ति, सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करना हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य एरोप्लेन टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, उसकी अनिवार्यता नहीं है। अब सब कुछ क्या होता है, हम ईमेल के द्वारा अपने मोबाइल में दिखाते हैं और उसके बाद हम यात्रा कर सकते हैं। सभी पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, जिसको दिखाकर, वयम सौकर्येन हम सभी आसानी से, सुगमता से, यात्राया आनंदम गृह्णीम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालयेपि, और हॉस्पिटल्स में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणां पैसों की, कैश की, आवश्यकता अद्य आज नानुभूयते, अनुभव नहीं किया जाता है। तो चिकित्सालय में भी पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है आजकल। आगे बढ़ते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड माध्यम से, ई बैंक माध्यम से, शुल्कम प्रदातुं शक्यते, फीस दे सकते हैं सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से। तद्दिनम नाति दूरम यदा, वह दिन दूर नहीं है जब, वयम हस्ते हम सभी हाथ में, एकमात्र चलदूरभाष यंत्रम आदाय, एकमात्र चलदूरभाष यंत्र को लेकर के, सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सब काम को साध करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, द्विवचन है यहाँ पर, पासबुक और चेकबुक, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी।
पठनार्थम पुस्तकानां, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और न्यूज़पेपर्स की अनिवार्यता, कंपलसरी, समाप्त प्राया भविष्यति, कंपलसरी नहीं होगा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कर्गदस्य वा, और कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणाय, नए ज्ञान को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, शब्दकोशस्यावापि, शब्दकोश की आवश्यकता, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, कोई भी रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया, मानचित्र हम लोग पहले नक्शे में देखते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे, उसका अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी अनुभूति भी नहीं होगी, सब मैप के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सब काम एक ही यंत्र के द्वारा, एक ही मशीन से कर सकते हैं। और भी क्या बताया जाए इसके बारे में, कह रहा है शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, होटल में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, रूम बुक करने के लिए, चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम, और हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालये महाविद्यालये चापि, विद्यालय में और महाविद्यालय, कॉलेजों में, स्कूल और कॉलेजों में फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम, और बहुत से दान देने के लिए भी, किसी को डोनेट करना है तो भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, ये मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, तो डिजिटल भारतम, डिजिटल भारत, इस दिशा की ओर हम भारतीय, हम सभी भारतीय, द्रुत गत्या, तीव्र गति से, अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा यह निबंधात्मक पाठ है। पुनः इसका अध्ययन कर लेंगे और प्रश्नों पर ध्यान देंगे, उत्तरों को बहुत अच्छे से लिखेंगे। कोई भी समस्यात्मक प्रश्न होने पर हमसे प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।